वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है और ये जो पैनिक सेलिंग मार्केट में चल रही है क्या है, यहाँ से कल भी कंटिन्यू होगी क्या, ये हम देख लेते हैं प्राइस एक्शन से। और लेवल्स भी देख लेंगे कि एग्जैक्ट कौन सी लेवल्स है जहां हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, अच्छा दिन था और मार्केट में जो डिस्कशन हमने किया था उसी हिसाब से मूवमेंट भी आया। हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट्स यहाँ पे नहीं है, मैंने क्लियर बताया था आपको कि ये जो यहाँ पे सपोर्ट है 24,650, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो नीचे के साइड ही रहेगा मार्केट। और आज आप देखो मार्केट डेली यही कर रहा है, जब से सेलिंग में है 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि ओपन ऊपर होता है, दिन भर कहीं पे भी घूमे मार्केट लेकिन लास्ट में नीचे आके क्लोजिंग देता है और सेम वैसा ही हुआ है। अब डिस्कशन के हिसाब से देखिए व्यू सेलिंग का था, सेलिंग के हिसाब से अगर मेजर ट्रेड देखा जाए तो कहाँ बन सकता था, कहाँ प्लान किया होगा आप लोगों में से किसी ने? वीकनेस पे। क्लियर हमने देखा था कि वीकनेस पे ट्रेड प्लान करेंगे। अब वीकनेस कहाँ दिखी है मार्केट में? इस मोमेंटम में तो नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ कोई सेटअप नहीं बना, फास्ट 2 कैंडल बनी, बीच में थोड़ा भी नहीं रुका मार्केट। अगर यहाँ पहली कैंडल के बाद थोड़ा रुक के नीचे जाता तो चलो एंट्री ले सकते थे, तो यहाँ तो कोई एंट्री नहीं बनी, मार्केट रिवर्स कर गया, फिर यहाँ से थोड़ा यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा था। अब चलो यहाँ कहीं सस्टेन करता, वीकनेस दिखाता तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। पहली सेलिंग के बाद कंटिन्यू ऊपर जाता गया और यहाँ पे इस लेवल के आसपास देखिए एक बढ़िया डबल टॉप जैसा पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, मतलब यहाँ दिखी वीकनेस, यहाँ इजीली ट्रेड ले सकते थे और इस मूव को कैच कर सकते थे एज पर एनालिसिस, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी मेरा ट्रेड हो गया था। क्यों यहाँ पे क्यों ट्रेड मैंने पहले ही लिया और कहाँ ट्रेड हुआ मेरा? मैंने यहाँ पे रिवर्सल आज के दिन ट्रेड प्लान किया। आपको पता है जैसा कि ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे मार्केट क्लोज था, ट्यूसडे के दिन क्या किया था मैंने? हमारा सेलिंग का ही व्यू था लेकिन उसमें भी मैंने एक बाइंग का एक क्विक स्काल्प किया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था, वो भी सेंसेक्स में, ठीक है। और आज भी मैंने क्या किया, आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। अक्सर आपको पता है मैं सिर्फ निफ्टी में ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, लेकिन अब क्यों मैं अलग इंडेक्स में कर रहा हूँ? मतलब आज बैंक निफ्टी में किया, ट्यूसडे सेंसेक्स में किया, क्योंकि देखिए सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी ट्यूसडे, आज बैंक निफ्टी की और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। बट बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स मुझे निफ्टी से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और रिस्क रिवार्ड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया। कहाँ ट्रेड प्लान किया? मैं बैंक निफ्टी का चार्ट अगर दिखाऊँ आपको तो देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट आज का, और देखिए ये आपको लाइन दिख रही है, ये यहाँ पे एक जोन मार्क करके दिख रहा है, बस एग्जैक्ट यही मेरी एंट्री लेवल है। और ये यहाँ पे मैं रिवर्सल ट्रेड क्यों 2 दिनों से प्लान कर रहा हूँ, वो भी रीज़न आपको बताता हूँ। पहले देख लीजिए कहाँ ट्रेड प्लान किया। देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, जब यहाँ फिर से आया था तो इस लेवल के आसपास मैंने एंट्री ली और एग्जैक्ट इस टॉप पे निकाला और बहुत ही प्रीमियम फास्ट बढ़े। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए बताता हूँ आपको इस मूव में प्रीमियम क्यों ज़्यादा बढ़े और उस दिन सेंसेक्स में भी क्यों यहाँ पे रिवर्सल में प्रीमियम ज़्यादा बढ़े। क्योंकि मार्केट अब गिर रहा है, आपको पता है सेलिंग मार्केट है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, पुट के प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं और कॉल के प्रीमियम क्या होते हैं? सस्ते होते हैं कंपेरेटिवली पुट से। पुट के प्रीमियम महंगे क्यों है? गिर रहा है मार्केट, कॉल के सस्ते होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कॉल के प्रीमियम मैनेज करने के लिए, मतलब मान लो अगर दोनों कॉल पुट 100 रुपये की होनी चाहिए तो पुट क्या होता है ना 130 के आसपास ऐसा ज़्यादा होता है और कॉल मान लो 80 है, तो उससे क्या करना है? मैनेज करना है। तो इसलिए एक अपसाइड का मूव फास्ट आता है और मार्केट में प्रीमियम बहुत बढ़ते हैं, बस वही मूव मैं कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने इस दिन भी यहाँ पे ट्रेड लिया और मैंने आपको ट्यूसडे के दिन ही बता दिया था कि ये ट्रेड कैसे बनते हैं। मार्केट का मेजर व्यू नीचे का होता है, मार्केट को नीचे जाना होता है, लेकिन मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दिखाता है। मैं आपको दिखाई देता हूँ ना कि कहाँ ट्रेड प्लान किया, कितने बजे किया। देखिए स्टूडेंट ग्रुप है, आपको पता है जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं यहाँ शेयर करता हूँ लेने से पहले ही। मैंने आज मॉर्निंग में बता दिया था कि बैंक निफ्टी को भी आज हम रडार पे रखेंगे और आप देखो 10:31 पे यहाँ पे मैंने क्लियर, आप यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, स्पाइक एक्सपेक्टेड। मैंने ये नहीं बताया था कि बुलिश मूव एक्सपेक्टेड, स्पाइक मतलब मुझे स्पाइक वहाँ से बहुत फास्ट मूव एक्सपेक्टेड था और यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया और यही से एक मोमेंटम आया फास्ट और मैंने यहाँ पे लगभग ज़्यादा देर नहीं देखिए 10:30 को ट्रेड लिया था, मतलब 20-25 मिनट के अंदर अंदर उसे हमने बुक कर लिया था। देखिए बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़े थे, यहाँ पे बुक किया और आज देखो आप बैंक निफ्टी का यही टॉप है, यहीं पे मार्केट ऐसा डबल टॉप बना के गिरा, ठीक है। और उस दिन भी देखिए ट्यूसडे के दिन भी जो हमने ट्रेड लिया था, ये देखिए सेंसेक्स में भी क्या किया था हमने, यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था और ऐसा ब्रेकआउट आया था जो कि था ये वाला, देखिए, और एग्जैक्ट यहाँ हमने एग्जिट किया और यही सेंसेक्स का टॉप है ट्यूसडे का। मतलब देखिए ये मोमेंटम में बहुत ज़्यादा बड़े मतलब वेट नहीं करना होता है, मैंने आपको उस दिन ही समझाया ये मोमेंटम कैसे होते हैं।
मार्केट को तो नीचे गिरना है, लेकिन गिरने के लिए मार्केट एक बार ट्रैप करता है बायर्स को। कैसे ट्रैप करता है देखिए, यहाँ उस दिन सेंसेक्स में एक डबल बॉटम दिखाया, इसका ब्रेकआउट दिखाया, बस हमें ये जो अब लोग एंट्री कहाँ करते हैं, यहाँ पे कॉल लेंगे, उनको लगता है बहुत ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ ट्रैप होता है। तो हमें ये क्विक एग्जिट मतलब एंट्री लेके यहाँ पे एग्जिट करना होता है टॉप पे। तो टॉप पे एग्जिट करने के लिए भी थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ठीक है। और आज का भी सेम देखिए वही ट्रेड था। मैंने आज भी यहाँ पे मैं देख रहा था कि इस तरीके से एक ब्रेकआउट आएगा, लोगों को फंसाएगा और गिरेगा, तो इस ब्रेकआउट में हमने प्रॉफिट बना लिया। तो मैं स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करते रहता हूँ जो भी ट्रेड लेता हूँ। तो ये आज का ट्रेड था। देखिए एक्सपायरी के हिसाब से इस मूव में मैं एंट्री लेके जितना आज नहीं कमा पाता उतना मैंने एक मूव में कमा लिया, क्योंकि ये मोमेंटम में पुट ज़्यादा बढ़े नहीं, लेकिन इसमें बहुत ही तेज़ी से बढ़े थे कॉल्स। तो ये आज मेरा ट्रेड था। आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए क्यों ये आपने ट्रेड आज लिया या फिर आपने डाउन साइड का लिया, क्योंकि ये ट्रेड के बारे में मैंने आपको ट्यूसडे ही बता दिया था कि ऐसे भी मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए हम चलते हैं निफ्टी पे, और निफ्टी का मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ। तो निफ्टी के डेली चार्ट पे हम चलते हैं, और देखिए इसके पहले एक कल का एनालिसिस पूरा आपको डिटेल में बताना इसलिए ज़रूरी होता है, थोड़ा टाइम उसमें जाता है, लेकिन आपको समझ में आता है कि लाइव मार्केट में क्या थिंकिंग रखनी है, कैसे ट्रेड करना है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब डेली चार्ट पे आ गए। बहुत ही सिंपल है मार्केट, यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल सा एक स्ट्रक्चर था जिसका कि फेक ब्रेकआउट दिखाया मार्केट ने और सबको फंसाया और नीचे धीरे धीरे आ रहा है। मैंने आपको क्लियर बताया कि ये लो भी मार्केट अब यहाँ पे नीचे ब्रेक कर सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट आ रहा है। जो भी अब यहाँ पे सपोर्ट है ना, वो 24,170 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि इससे पहले रुकेगा नहीं, हो सकता है वापस इस लाइन पे रुके, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 बार सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा रुक सकता है। रिएक्शन आता है हर सपोर्ट का, इतने दूर से अगर गिरते आएगा तो इस सपोर्ट के आसपास हम थोड़े बाइंग ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में आपको 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ, सो दैट आपको क्लियर ही हो जाएगा कि क्या करना है एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज़ समझिए कि अब मार्केट गिरते हुए कंटिन्यू 3-4 दिनों से गिर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कल भी यहाँ पे एक रेड कैंडल ही बने। हो सकता है ऐसा हो कि अगले 1-2 दिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाए और फिर यहाँ से तेज़ी से गिरे। तो अगर ऐसे कोई आपको रिवर्सल मूव जैसे दिखते हैं, मैंने ट्यूसडे भी जैसे कैच किया, आज भी जैसे कैच किया, तो आप आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे कैच कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा प्रीमियम भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पैटर्न भी समझना पड़ेगा, तब कैच कर सकते हो, क्योंकि वो मोमेंटम थोड़े मुश्किल होते हैं कैच करना। अब जो कंटिन्यूएशन में जो मतलब ट्रेंड के साथ जो चल रहे हैं ट्रेड्स, वो बहुत इजी मिल जाते हैं, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन वो मूव्स में क्या होता है, एंट्री एग्जिट भी क्विक होती है, स्कैल्पिंग जैसा आप कर सकते हो। मैं बताता हूँ आपको कहाँ कर सकते हो, क्या करना है। उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दे, अब क्लियर है आपको कि नीचे तो एक बार इस सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा और इसको भी ब्रेक करके नीचे जाएगा। अब ठीक है, मार्केट मान लो डायरेक्टली गैप डाउन हुआ, इस लेवल के आसपास ही ओपन हुआ 24,300 के, तो कोई दिक्कत नहीं। इस लेवल के आसपास देखो, अगर वो सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, होल्ड करता है, ब्रेकआउट जैसा कुछ दिखता है, तो हम कॉल लेंगे। ज़्यादा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से बहुत ही बड़ा मूव, यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा तो उसको हम कैच करेंगे, 1:3 1:4 जो भी मिलेगा हम ले लेंगे। लेकिन मार्केट इस लेवल के आसपास आता ही नहीं है, कल गैप डाउन करके वगैरह, मान लो यहीं पे कहीं ओपन हो रहा है तो हम सेलिंग साइड जा सकते हैं। लेकिन कैसे जाना है वो समझिए। मार्केट आप इतने तीनों दिन का मुंह देख लीजिए, सीधा सेलिंग में नहीं आया है। पहले मार्केट दिन भर यहाँ पे रुकाता है, फंसाता है कॉल वालों को, और फिर जाके एक ब्रेकडाउन देता है बड़ा। यहाँ पे भी देखो फिर जाके एक ब्रेकडाउन दिया। तो इसको क्या करना है ना, हम क्या करेंगे, ओपनिंग कहीं पे भी हो, फ्लैट हो, गैप अप हो, छोटी मोटी गैप डाउन हो, दो चीज़ों का वेट कर सकते हैं। एक तो कोई ब्रेकआउट बनने देंगे, क्योंकि ब्रेकआउट मार्केट क्या करता है ना, ऐसे में यहाँ पे कोई ऐसा ब्रेकआउट वगैरह बनाएगा कॉल वालों को फंसाने के लिए। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, फिर जैसे वीकनेस दिखने लगेगी फिर नीचे आने लगेगा, या फिर ब्रेकआउट फेल होता है, तो ऐसे में हम पुट ट्राई कर सकते हैं। फिर नीचे के यही टारगेट होगी 24,300 वगैरह, या फिर स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 1:4 आप टारगेट ले सकते हो। तो ऐसा कोई ब्रेकआउट फेल्योर, क्योंकि हमें ढूंढना है वीकनेस अल्टीमेटली, तो वीकनेस कब पता चलेगी कि कोई ब्रेकआउट बन रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है और फिर फेल हो रहा है, मतलब वीकनेस आ रही है। सिंपल है, ऐसा हम करेंगे। या फिर और एक चीज़ कर सकते हैं कि मार्केट मान लो यही कहीं ओपन हुआ, एक लो बनाया और फिर बार बार उसी के आसपास आके ट्रेड कर रहे हैं, मतलब वीकनेस है। ब्रेकडाउन पे हम पुट ले सकते हैं, नीचे के ये टारगेट्स होंगे, ये है नीचे फिर 24,170। बहुत ही बड़ा मूव आता है जो कि एक दिन में पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, लेकिन आता है। तो ये भी लेवल ध्यान रखिए 23,700, यहाँ से तो सीधा वो 800-900 पॉइंट है, लेकिन बता रहा हूँ मैं इन फ्यूचर ये भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा है, इस तरीके से मूव आएगा। लेकिन मैंने अभी बताया कि कंटिन्यू 2-3 दिनों से गिर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर सेलिंग में ही जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत बाइंग दिखाया, ऐसा साइडवेज भी हो।
तो कुछ बाइंग वाले सेटअप जैसे आज मैंने यहाँ पे कैच किया, तो ऐसे बनते हैं तो आप कैच कर सकते हो, लेकिन वो आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको कि उन सेटअप्स की कितनी प्रैक्टिस है। बाकी आप जो कंटिन्यूएशन वाले होते हैं, मतलब जो ट्रेंड के साथ है, कहीं पे भी ब्रेकआउट फेल हुआ या फिर वीकनेस दिख रही है तो सेलिंग करके इजीली प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से प्लान करेंगे और बाकी जो भी ट्रेड बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में तो ज़रूर शेयर कर ही दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।